हे व्हाट्सअप वीडियो, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आज की वीडियो में बात करेंगे हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग के बारे में और वन रेप मैक्स के बारे में। मेरी एज के 90% लड़के जितने भी जिम जाते हैं उनकी डिमांड यही होती है कि उनकी बॉडी ग्रोथ हो, उनका मसल ग्रो हो। तो वो हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग करते हैं लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं है। और कुछ रूल्स हैं इस ट्रेनिंग के, कुछ रेगुलेशन इस ट्रेनिंग के जिनको फॉलो करना लाजमी ज़रूरी है, तभी आप हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग कहलाएगी जो आप कर रहे हैं। अदरवाइज़ वो हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग नहीं कहलाएगी और आपकी मसल की ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, साथ में बेल आइकन होगा, दोनों को दबाइए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको मेरी मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से मेरा अकाउंट है, इर्तिज़ा फिटनेस के नाम से, यहाँ साइड में आ रहा होगा, जाइए फॉलो कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ मुझे DM करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग के बारे में। पहले बात कर लेते हैं कि हाइपरट्रोफी क्या होती है। हाइपरट्रोफी का मतलब है ग्रोथ। और अगर हम बात कर रहे हैं मसल हाइपरट्रोफी की तो इवेंचुअली बात हो गई मसल की ग्रोथ की। अब इसके अंदर 3 फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग के अंदर। अगर आप वो 3 फॉलो कर रहे हैं इट्स मीन कि आप हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप उन तीनों में से कोई एक चीज़ मिस कर रहे हैं दैट्स मीन कि आप हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेज़ नंबर 1 की। फेज़ नंबर 1 में आ जाते हैं आपके सेट्स। आपको हाइपरट्रोफी के अंदर 3 से 5 सेट्स करने होते हैं, ठीक है ना। 3 से कम करें, 5 से ज़्यादा भी नहीं करने की ज़रूरत आप, वरना आपके आगे जाके कोई फ्यूल नहीं बचेगी वर्कआउट करने के लिए। तो 3 से 5 सेट्स के अंदर आपको लाजमी वर्कआउट करना है। जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं उसके 3 से 5 सेट हो। अब आते हैं रैप्स के ऊपर कि रैप्स कितने होते हैं इसके अंदर। तो एक सेट के अंदर आपके रैप जा सकते हैं 8 to 12। 8 to 12 के बीच में आपको रैप्स रखने होते हैं अपने, और कोशिश करनी होती है कि आपका मसल इन्हीं रैप्स के दरमियान आपका मसल फटीक हो जाए। और वो फटीक कैसे होगा? वेट से। और वेट कितना रखना है वही है नंबर 3, फेज़ नंबर 3। फेज़ नंबर 3 में आपको देखना है कि आपका वेट कितना है। अब वेट कितना रखा जाता है, अब आपने नॉर्मली देखा होगा कि बिगनर्स जो हैं, जो नए लड़के आ रहे होते हैं, वो 1 kg 2 kg से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं कि उनको होता है कि यार इंजरी ना हो जाए। उनको बताया जाता है कि अभी तुम नए हो तो इतना वेट उठाओ, जबकि ऐसा नहीं है। आपने स्ट्रेचेस कर लिए, वार्म अप, आपने अपने स्पेसिफिक मसल का वार्म अप कर लिया जिसका भी आप वर्कआउट करेंगे। उसके बाद आप वेट उठाते हैं अपने 1 रैप मैक्स का 50 to 60 kg वेट। अब 1 रैप मैक्स क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। 1 रैप मैक्स कहलाता है इतने रैप जो आप अपने मैक्सिमम वेट में उठा सकें एक रैप। तो मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, आपने 80 kg का वेट लगाया हुआ है और आपने 3-4 रैप निकाल लिए उससे। अब आपने 100 kg वेट कर दिया, ठीक है, 3-4 रैप निकाल दिए, इट्स मीन वो आपका 1 रैप मैक्स नहीं। अब आपने 100 kg कर लिया। अब आपने 100 kg लगाया तो बहुत मुश्किलों से आपका एक रैप निकला। अगर आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो वो आपको लगेगा कि यार ये अब गिर जाएगा या मुझसे दूसरा तो हो ही नहीं सकता। तो वो कहलाएगा 100 kg आपका 1 रैप मैक्स। 1 रैप मैक्स के अंदर जिसे हम 1 RM भी कहते हैं, आप इतना वेट लगाएं जिसमें सिर्फ आपका एक रैप निकले। एक से ज़्यादा अगर निकल जाए तो 1 रैप मैक्स नहीं होगा वो। तो ये आपको समझ में आ गया कि 1 रैप मैक्स क्या होता है, आपका मैक्सिमम वेट जिस पे आप सिर्फ एक रैप लगा सके। अब हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग के अंदर आपको वेट कितना यूज़ करना होता है, अब इस पर आ जाते हैं। हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग के अंदर आपको अपने 1 रैप मैक्स का 50 to 60% वेट आपको यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप 20 kg आपका 1 रैप मैक्स है, आपने 1 रैप मैक्स निकाला, अपना बाइसेप में निकाल लें, जिसमें भी एक्सरसाइज करते जो भी एक्सरसाइज करनी है इसमें आप 1 रैप मैक्स निकाल सकते हैं ईजिली वेट बढ़ा के। तो आपने अपना 50 to 60% वेट लेना है। कैसे लेना है? आपका फॉर एग्जांपल बाइसेप में मेरा है 10 kg 1 रैप मैक्स, 10 kg पे मैं एक रैप निकाल सकता हूँ। अब मुझे 50-60% कितना है, 6 to 7 kg मुझे वेट्स का इस्तेमाल करना है अगर मैं हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे 1 या 2 kg इस्तेमाल करना है, नहीं। अगर मैं हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ तो 6 to 7 kg वेट मुझे यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा मेरा 1 रैप मैक्स का 50 to 60% वेट, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और कंपोनेंट की तरफ जो हाइपरट्रोफी का है। ये 3 फेजेस हो गए कंप्लीट। अगर आप इन तीनों फेजेस को फॉलो कर रहे हैं, अपने सेट्स आप 3 से 5 लगा रहे हैं, आप रैप्स 8 से 12 तक जा रहे हैं और वेट जो है वो 1 रैप मैक्स का 50 to 60% ले रहे हैं, तो ये आपकी हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग कहलाएगी, सही। और रेस्ट जो है बीच में मैक्सिमम 1 मिनट का हो, काफ़ी है। 1 मिनट से भी आप चाहें तो कम कर सकते हैं, 50 सेकंड या 40 सेकंड, लेकिन 1 मिनट के अंदर आपको रेस्ट लेना है। इसके बाद आपको दोबारा से सेट लगाना है, ठीक हो गया। अब आते हैं कि वेट कैसे बढ़ाना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ आते हैं। होता यह है कि हमने स्टार्टिंग में वेट किया, हमारा मसल थोड़ा बहुत ग्रो हो गया, अब हम रेगुलर वही वेट यूज़ किए जा रहे हैं, वही 1 रैप मैक्स का 50-60% यूज़ किए जा रहे हैं, तो हमारे मसल की ग्रोथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो अडाप्ट कर लेती है, हमारे नए मसल फाइबर बन जाते हैं, तो वो उस वेट को बेयर कर रहे होते हैं। वो नए वेट
उसी वेट से दोबारा से ब्रेक नहीं होते। अब हमें क्या करना होता है, हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होता है। वो कैसे होता है, आपने 1-2 हफ्ते तक वेट इस्तेमाल किया, 50-60% जो भी है आपका 7 या 6 kg, मैंने बाइसेप में बताया था आपको, 7 या 6 kg आपने इस्तेमाल किया। अब आपको वेट अपना बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप वेट नहीं बढ़ाएंगे तो आपके मसल फाइबर दोबारा से ब्रेक नहीं होंगे। इसी तरह से आपने देखते रहना है कि यार इस लेवल पे आके मेरा प्लेट्यू हिट हो गया, अब मुझे थोड़ा सा वेट बढ़ाने की कोशिश ज़रूरत है। तो आप हल्के हल्के वेट बढ़ाएं। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने 5 kg लगाया तो डायरेक्ट आप 20-25 kg पे चले जाएं, नहीं, खैर 10-15 kg भी नहीं जाना आपको। 5 kg अगर आपका है तो 6 kg 7 kg बढ़ा दें, 7 kg है तो 8-9, हल्के करके आपको ऊपर आना है। इसी तरह से आपको जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड है वो कहलाएगा और आपकी मसल ग्रोथ होती रहेगी टाइम के साथ साथ। यहाँ तक बात हो गई ट्रेनिंग की। मैं एक वीडियो भी डाल दूँगा अपनी ट्रेनिंग की जो मैंने लास्ट की थी, उसमें मैंने हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग करा था, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। नीचे जाओ, चलो 3 और 1 2 एक और बस आखिरी एक रैप है बस। अब आते हैं ट्रेनिंग के अलावा कुछ चीज़ों की, जो है रिकवरी और आपकी न्यूट्रिशन से भी रिकवरी होती है और आपकी जो स्लीप है उससे भी आपकी रिकवरी होती है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप मसल ग्रोथ करना चाहते हैं। ट्रेनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि न्यूट्रिशन है और आपकी स्लीप है। अगर आपकी स्लीप 8 घंटे की नहीं हो रही है तो आपकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करेगी जिस तरह से उसको करना चाहिए, और आपके लिए एडवर्स इफेक्ट भी आपकी बॉडी पर आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन हम सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम में से शायद ही कोई सही से उसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है या हमारे पास क्या नाम पैसे नहीं है, यही सब बातें होती रहने की। खैर आपको न्यूट्रिशन फॉलो करना है, ठीक है। न्यूट्रिशन के अंदर आपको प्रोटीन रखना है हाई अपना। जब भी आप हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग कर रहे हैं आपका प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए आपकी बॉडी वेट के हिसाब से। अगर जो मैंने पहले भी अपनी एक प्रोटीन की वीडियो में बताया था कि पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेते हैं। अगर आपका 60 kg वेट है तो आप मैक्सिमम 60 ग्राम प्रोटीन ज़रूर लें अपनी डाइट के अंदर, ओवरऑल पूरे दिन की डाइट के अंदर। तो अच्छा ये होता है कि आप अपनी हर मील के अंदर थोड़ा थोड़ा प्रोटीन डाल दें। ब्रेकफास्ट में थोड़ा प्रोटीन डाल दें, आप लंच में डाल दें, आप डिनर में डाल दें, ठीक है। इसके साथ साथ जो 2 चीज़ें और इंपॉर्टेंट हैं वो है फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट। वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना आपका प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। फ़ैट आपके हार्मोनल सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है और कार्बोहाइड्रेट आपको वर्कआउट करवाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे तो आप वर्कआउट नहीं कर सकते, ठीक है। आप वर्कआउट के आप कोई भी काम नहीं कर सकते अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की तरह ही कार्ब और फैट भी इंपॉर्टेंट है। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ प्रोटीन को ध्यान में नहीं रखना है, कार्ब्स और फैट को भी ध्यान में रखना है। तो ये 3 चीज़ें हो गई, आपकी न्यूट्रिशन हो गई, आपकी रिकवरी हो गई, स्लीप हो गई, आपकी हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग हो गई, और मैंने 1 रैप मैक्स का बता दिया आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें। तो अब मैं समझता हूँ कि अगर आप हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग करना चाहते हैं और अगर आप मसल ग्रोथ करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, ठीक है। आपकी हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग कहलाएगी, वो आपकी हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग होगी, आपका जो मसल ग्रोथ है वो अच्छा होगा और आपकी बॉडी जैसे ही आप शेप में लाना चाहते हैं वो आएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।